वीडियो देखने वाले मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बैक बेंचर्स पाठशाला पर, जिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं पंजाब की जीके। पंजाब के जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन पे हमारा फोकस है, ताकि पंजाब की जीके को हम बहुत डीपली पढ़ सकें। पंजाब में बहुत सारी बम्पर भर्तियां आई हुई हैं दोस्तों, तो हम पंजाब का जो बहुत सारा पोर्शन, जियोग्राफी का काफ़ी सारा पोर्शन, पुराने नाम वगैरह सब कुछ कवर कर चुके हैं। पिछली वीडियोज़ आप वो जाके देख लीजिएगा। आज नदियों में लास्ट नदी बसती है। 5 नदियां हमने पढ़ी दोस्तों। कौन सी? सतलुज, रावी, झेलम, चनाब और ब्यास। ये पांचों की पांचों वो नदियां हैं दोस्तों जिनमें सारा साल पानी रहता है, यानी कि वो नदियां हैं पेरिनियल रिवर जिनमें सारा साल पानी रहता है। आज हम एक ऐसी नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों जो है सीजनल, यानी कि उसमें किसी एक सीजन में, बारिश के मौसम में ही पानी आता है, और वो नदी है दोस्तों घग्गर। और घग्गर क्या है? एक सीजनल नदी है, सीजन के हिसाब से पानी आता है दोस्तों। सबसे पहले जब हमने सबके नाम करे हैं तो क्यों ना हम घग्गर का भी पुराना नाम देखें, ओल्ड नेम। वो क्या है दोस्तों? द्रिशादवती। उसके बाद इसका ग्रीक नाम, ग्रीक लोगों ने घग्गर को क्या कहा दोस्तों? हकरा। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि इसका ओरिजिन कहां से है। ओरिजिन दोस्तों, ये इसका ओरिजिन जो घग्गर नदी है, इसका ओरिजिन कहां से होता है? वो होता है हिमाचल प्रदेश में एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, आपने पढ़ा होगा। सिरमौर जिला है, उसमें एक जगह है, क्या? उसमें एक जगह है सरहान, और वहां से दोस्तों ये कहां पे हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं बात करूं तो ये कहां से निकलते हैं, ये जगह कहां पे स्थित है? ये हिमालय पर्वत की, हिमालय के लोअर स्लोप में, नीचे की ढलान पे है दोस्तों। कि मान लो ये हिमालय है और यहाँ पे ऐसे नीचे के स्लोप पे क्या है? ये सिरमौर नाम की जगह है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि दोस्तों जो ये घग्गर नदी है, ये शिवालिक की पहाड़ियों में से आता है, शिवालिक हिल्स में से आता है। प्राचीन समय में आप एक बात और पढ़ेंगे कि इस नदी को और किस नाम से जाना जा सकता है। इसको एक नाम और दिया गया है, डिफंक्ट सरस्वती। डिफंक्ट सरस्वती का मतलब ये है दोस्तों कि पहले ये सरस्वती नदी ही थी। सरस्वती नदी ने उसके बाद अपना कोर्स, अपना रास्ता बदल लिया और ये एक खाली नदी रह गई। इसमें सरस्वती ने अपना पानी देना, मान लो कि इसमें सरस्वती वाला पानी आना बंद हो गया। फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ जो बारिश का पानी था वो आता था। थोड़ा बहुत पानी ही इधर उधर से इसमें डाला जाता था। तो ये डिफंक्ट सरस्वती है। डिफंक्ट यानी कि जो फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशन में नहीं है दोस्तों। उसके बाद घग्गर के बारे में क्या पूछा जाएगा आपसे? ये नदी, घग्गर नदी कहां कहां से गुजरती है, ये हमें पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं देखें कि ये नदी कहां कहां से पास होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पिंजौर पहुंचती है। पिंजौर आपको पता है हरियाणा में है दोस्तों। पिंजौर के बाद ये पहुंचती है वहां पे पंचकुला के पास। पिंजौर के पास आपने देखा होगा मोरनी की पहाड़ियां हैं, यानी कि मोरनी हिल्स में पहुंच गई। मोरनी हिल्स में पहुंचने के बाद दोस्तों ये पहुंचती है चंडीगढ़ गोर्ज में। चंडीगढ़ गोर्ज क्या होता है कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। चंडीगढ़ गोर्ज। और वहां पे पहुंचने के बाद घग्गर नदी क्या हो जाती है? पहाड़ियों में से बाहर आ जाती है, हिल्स को छोड़ के बाहर आ जाती है। इसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, ये नदी चली जाती है संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये साउथ पार्ट है संगरूर का, जो साउथ पार्ट है वहां पे आ जाती है घग्गर नदी। उसके बाद ये आती है दोस्तों पटियाला में। पटियाला के साथ साथ और कहां पे है ये? मानसा। अब ये नदी आगे बढ़ती ही जा रही है।
जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती है ये एक जगह पे पहुंचती है दोस्तों राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ कहां पे है? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, गंगानगर। वहां पे पहुंचने के बाद ये नदी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है दोस्तों। तो ये इसका ओवरऑल कोर्स था मेरे दोस्तों कि कहां से कैसे कैसे निकल के ये नदी आगे गई। उसके बाद घग्गर के बाद हमें जो मुख्यतः घग्गर के बारे में ज्यादा इतना ही पूछा जाए, इसके बाद घग्गर का हम पढ़ चुके हैं। अब घग्गर में देखो दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत दफा आप इसमें पानी देखते हैं कि घग्गर में बारिश का पानी के अलावा कई बार वैसे भी आप लोगों को पानी मिल जाता है। वो पानी कहां से आता है? वो पानी आता है दोस्तों इसकी सहायक नदियों से। सहायक यानी कि सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, वो कौन सी हैं? अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट नदियों की तो पहली है कौशल्या और दूसरी है मेरे दोस्तों मारकंडा, तीसरी हम पढ़ते हैं दोस्तों टांगरी, और चौथी पढ़ते हैं हम दोस्तों चोटंग, CHAUTANG, चोटंग। ये चार मुख्यतः नदियां आपको याद करनी होती हैं दोस्तों, ध्यान से इनको देख लीजिएगा। इनको याद करके फिर ओवरऑल घग्गर के बारे में ये कंप्लीट जानकारी हो चुकी है जितना हमें एग्जामिनेशन पर्पज से के लिए चाहिए। कई दफा आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस किस का बॉर्डर बनाता है। ये सारी सब चीजें डिटेल में जियोग्राफी में कवर की जाती हैं दोस्तों, वहां पे कवर कर लेंगे, लेकिन पंजाब जीके के पोर्शन में जितनी इसकी जरूरत है वो हम कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे, वो है दोआब। दोआब, दोआब क्या होता है दोस्तों? दो प्लस आब, यानी कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का जो इलाका है, बीच का इलाका क्या कहलाता है? दोआब। दोआब। मुख्यतः हम पंजाब में कितने दोआब्स पढ़ते हैं? 5 दोआब। कौन से? अगर मैं पहले की बात करूं, पहला दोआब है दोस्तों बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब, और इसको एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, जलंधर दोआब। ये किस किस नदी के बीच में है? देखो, बी फॉर ब्यास और एस फॉर सतलुज, इन दोनों नदियों के बीच का इलाका है दोस्तों ये। दूसरा है जो वो है बारी दोआब। बारी दोआब किस किस के बीच में है मेरे दोस्तों? देखो, ब्यास और रावी के बीच का, ब्यास और रावी के बीच का जो इलाका है दोस्तों वो कहलाता है बारी दोआब। ये मुख्यतः कौन सा रीजन पड़ता है? ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, माझा वाला रीजन। माझे का जो इलाका है वो बारी दोआब में आता है मेरे दोस्तों। तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो है रचना दोआब। रचना, ध्यान से देखिएगा, रचना का मतलब क्या है? रावी और चनाब के बीच का, रावी और चनाब के बीच का जो दोआब है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये आजकल कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद आपसे दोस्तों पूछा जाएगा नेक्स्ट दोआब जो है उसको बोल देते हैं झेच, झेच दोआब भी बोल देते हैं। इसके साथ साथ एक नाम और है इसका, छज दोआब, छज दोआब। ये कौन सा है दोस्तों? ये दोआब है जेहलम और चनाब के बीच का। पांचवा दोआब कौन सा है मेरे दोस्तों? सिंध सागर। ध्यान से देखिएगा, इधर मैं इसको अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अलग से। ये है पांचवा दोआब, इसका नाम है सिंध सागर दोआब। ये दोआब है मेरे दोस्तों सिंध नदी यानी कि इंडस रिवर और जेहलम के बीच का दोआब का क्षेत्र है मेरे दोस्तों। ये पांचों दोआब आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। कुछ जो दोआब हैं वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि इनको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन सा दुआब पंजाब में एग्जिस्ट करता है इंडियन पंजाब में और कौन सा नहीं करता। इन पांचों दुआबों के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों कि दुआब क्या है, कौन से दुआब हैं, और दुआबों का नाम दे के पूछ लिया जाता है कि इस दुआब का नाम क्या है। उसके साथ साथ आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो दी गई नदियां हैं इनके बीच में बनने वाले दुआब का क्षेत्र कौन सा है। उसके साथ आपसे पूछा जाएगा दोस्तों इनके नाम, और नाम के साथ साथ ये पूछा जाएगा कि जो माझा रीजन है वो किस दुआब में पड़ता है। दोस्तों ध्यान से ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मैप के साथ आप कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक है जो दोस्तों इसका नदियों के बारे में, उसके बाद हम नहर पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम, पहले देखते हैं दोस्तों सतलुज रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सतलुज रिवर, सतलुज रिवर मेरे दोस्तों 9 डिस्ट्रिक्ट्स, पंजाब के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में से पास होती है, यानी कि निकलती है। उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों है रोपड़ या फिर रूपनगर, उसके बाद नवा शहर या फिर SBS नगर, उसके बाद नवा शहर से हम आगे आ जाते हैं दोस्तों जलंधर, चौथा आ जाता है मेरे दोस्तों जलंधर के बाद कपूरथला, और फिर वो जगह आ जाती है जहां सतलुज ब्यास से मिलती है हरी के पतन वाली तरन तारन। उसके बाद छठा आप लोगों ने देखा होगा जब आप लुधियाना की साइड में जाते हो तो लुधियाना, फिर दोस्तों आपको पता है मोगा, और फिर 8वां है फिरोजपुर, और 9वां है मेरे दोस्तों फाजिल्का। ये 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से निकलती है। ऐसे आती रहती है दोस्तों, ऐसे 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 देखते रहिएगा इस रिवर के बारे में, ठीक है। ऐसे रोपड़, देखिए रोपड़, रोपड़ से बाद नवा शहर, नवा शहर के बाद जलंधर, जलंधर के बाद कपूरथला, कपूरथला के बाद तरन तारन, तरन तारन के बाद लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, और उसके बाद तो आप लोगों को पता है ये पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर जाती है ये नदी। उसके बाद सतलुज के बाद आपसे पूछा जाता है दोस्तों ब्यास रिवर के बारे में। ब्यास रिवर कितने डिस्ट्रिक्ट्स में से निकलती है? 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से। 6 डिस्ट्रिक्ट्स, पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट। उन पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्टों की अगर मैं बात करूं तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, वही जो माझा के क्षेत्र के हमने पढ़े थे। कौन से? सबसे पहले पठानकोट, फिर गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारन और होशियारपुर। इसके बाद है मेरे दोस्तों कपूरथला। ये हो गए दोस्तों, देखो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, होशियारपुर और कपूरथला, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से क्या है ब्यास रिवर पास होती है। अब जो एक नदी बच जाती है आप लोगों को पता है कौन सी? रावी। रावी ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में से निकलती है दोस्तों? 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से। और उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम क्या क्या हैं मेरे दोस्तों? पठानकोट, क्योंकि ये पंजाब के ऊपर वाले हिस्से की बात है, पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर। यानी कि माझा क्षेत्र का अगर हम तरन तारन छोड़ देते हैं तो रावी उन इलाकों में से निकलती है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हमने शेयर कर दी है। अब सिर्फ आपका ड्रेनेज सिस्टम में कुछ छोटी छोटी बातें और मुख्य रूप से एक चीज़ बचती है, वो है दोस्तों कैनल सिस्टम, यानी कि जो नहरों के नहरी तंत्र जो बचता है, नहरों का जाल बचता है, उसके बारे में पढ़ना बचता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।